बिल्कुल बढ़िया फूले फूले पराठे बनेंगे, फटने की ज़रा भी शिकायत नहीं रहेगी। भरकर बेलने में दिक्कत होती है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ मूली के पराठे की रेसिपी। सर्दियों में तो गर्मा गर्म मूली के पराठे की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मूली ले लेंगे। मैंने यहाँ थोड़े बड़े साइज़ का मूली लिया है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसके ऊपर की स्किन को निकाल देना है। यह थोड़ा बड़े साइज़ का मूली है, इससे लगभग मीडियम साइज़ के 5 पराठे आसानी से बन जाते हैं। छीलने के बाद एक बार फिर से वॉश कर लेंगे। अब इसे मैं 3 पीसेस में कट कर रही हूँ ताकि इसे घिसने में आसानी होगी। अभी मैंने ये जड़ वाले हिस्से को नहीं निकाला, इसे घिसते समय अलग कर लेंगे। मूली को घिसने के लिए इस साइड से घिसिएगा। ये जो बड़ा साइज़ है ना, इस साइड से नहीं घिसिएगा। इस साइड से बहुत मोटे मोटे लच्छे निकलेंगे और खाने में बहुत अच्छे भी नहीं लगते हैं। अब मूली के सारे पीसेस को घिस लेंगे। घिसने के बाद मूली के लच्छे ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये देखिए मूली के पतले पतले लच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही घिसना है। मूली के सारे पीसेस को घिस कर एक प्लेट पर ले लेंगे। और ये देखिए मूली ने अभी से पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है, सारा पानी निकल जाए इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को मूली के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे जो मूली है ना वो सारा पानी छोड़ देगी। नमक मिक्स करने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जब तक मूली रेस्ट कर रही है तब तक हम बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 2 इंच अदरक ले लेंगे। 5 हरी मिर्च डाल देंगे और बिना पानी ऐड किए इन्हें दरदरा पीस लेंगे। अदरक और हरी मिर्च दरदरी पिस गई हैं। इसमें से 1 चम्मच हम यह मिक्सचर निकाल लेंगे और इसे हम मूली की स्टफिंग में ऐड करेंगे। बाकी बचे हुए मिक्सचर से चटनी बना लेते हैं। तो इसमें 3 से 4 लहसुन डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर दें। इसके साथ ही में धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। मूली की स्टफिंग में हम धनिया की पत्ती ऐड करेंगे तो जो डंठल है उसे फेंकिएगा नहीं, उसे चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही में इसमें एक रफ चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। इसके साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से पीस लेंगे। अगर ज़रूरत लगे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और इसी के साथ हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने मूली घिसी है उसे चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और मूली ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ कर एक बोल में ले लेंगे। ये जो पानी है इसे फेंकिएगा मत, इसे आप आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कपड़े में डाल के पानी निचोड़ सकते हैं। तो अब इकट्ठे सारे मिक्सचर को कपड़े में डाल दें और सारा पानी निचोड़ लें। अगर हाथों से पानी निचोड़ रहे हैं तो अच्छे से प्रेस करते हुए सारा पानी निचोड़ लीजिएगा, तभी जो हमारे पराठे ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होगा। पानी निचोड़ने के बाद इन्हें अलग बोल में ले लेंगे। आप देख सकते हैं पानी निचोड़ने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है। अब ये जो मूली के लच्छे हैं ना, इन्हें अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जो हमने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट रखा था उसे डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा, ये डाइजेशन में मदद करेगा। आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा स्टफिंग का। और लास्ट में थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अगर आपके पास मूली के पत्ते हो ना तो आप थोड़े से बारीक चॉप करके उन्हें भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने पहले ही ऐड किया था मूली में। सारे मसाले मूली के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसे फटाफट से पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के लिए आटे की लोई ले लेंगे। इस पर सूखा आटा छिड़क कर इसे एक कटोरी की शेप दे देंगे। ध्यान रखिएगा जो आटा है ना उसे बहुत नरम लगाइएगा, तभी जो हमारी स्टफिंग है ना वो बेलते समय फट के बाहर नहीं आएगी। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच अपनी स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग को अंदर की साइड प्रेस करते हुए इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। और ये जो ऊपर का एक्सेस हिस्सा है ना इसे निकाल देना है। अब इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि जो स्टफिंग है ना वो बराबर मात्रा में हर तरफ फैल जाए। हल्के हाथ से इसे प्रेस कर लेंगे ना तो इसे बेलना बहुत आसान हो जाता है। अब इसे बेल लेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसे बेलिएगा, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए बेलिएगा। बस इसे घुमा घुमा कर एक डायरेक्शन में बेलते जाइएगा। इसी समय ही तवे को भी गर्म होने के लिए रख देना है गैस पर। तो हमारा पराठा अच्छे से बेल चुका है और यह कहीं से फटा भी नहीं है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, इसे बहुत तेज आंच पे नहीं पकाइएगा। अब इस पराठे को नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। नीचे साइड से हल्का सेकने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप इसकी जगह बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे पलटकर दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे और इसे पलट कर तब तक सेकेंगे जब तक ये पूरी तरीके से पक न जाए।
जब पराठे फूलते हैं ना तो ये साइड से पूरी तरीके से नहीं पक पाते हैं, तो आप इन्हें साइड से भी प्रेस करते हुए पका लीजिएगा। और आप देखिए पराठे कितने बढ़िया फूले फूले बन रहे हैं और इन पर कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। इसी के साथ जो हमारा पराठा है वो दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। इसे तवे से उतार लेंगे। अगर आपको इस तरीके से भरकर बेल कर पराठे में दिक्कत होती है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए हमें आटे की लोई को जितना पतला हो सके उतना पतला रोटी की तरह बेल लेना है। सो ये देखिए मैंने इसे जितना पतला हो सके उतना पतला रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ी सी स्टफिंग रख देना है और स्टफिंग को ना तिकोना शेप दे देना है। अब इसके किनारों को इस तरीके से उठाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद हल्के हाथ से प्रेस कर लीजिएगा और जो किनारे हैं ना उनको अच्छे से सील कर दीजिएगा। इसे फोल्ड करने के बाद हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि यह खुले ना। सूखा आटा छिड़क के इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सील हो जाएं। सील करने के बाद इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे ताकि यह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सील हो जाए, पराठे मास में यह खुले ना। एक्सेस सूखे आटे को हटा देंगे और अब इसे सेक लेते हैं। तवा गरम है, इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे और नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। नीचे साइड से हल्का सेकने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से कुछ सेकंड पकने के बाद इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब इसे वापस से पलट कर दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे और इसे भी तब तक सेकेंगे जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से सेक न जाए। पलट पलट कर इसे सेकते जाइएगा। तो हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब इसे तवे से उतार लेंगे। आपको भरकर बेलने में दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से पराठे बना सकते हैं। इसे आप सिंपली हरी चटनी के साथ सर्व करें, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।